अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने बात करनी है रिलेटेड टू एनालाइजेशन ऑफ फेसबुक एड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जी हमने कैंपेन किस तरह चलानी है। अब कैंपेन तो हर बंदा चला लेता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स उसको क्यों नहीं मिलते? उसकी वजह ये होती है कि प्रॉपरली जो है आप कह लें एनालाइजेशन नहीं होती उनके पास अपनी एड्स की। उनको प्रॉपरली एड्स को एनालाइज करने का तरीका नहीं आता। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा मैं डिटेल में घुस के कोई थ्योरेटिकल बातें भी कर लूँ, कुछ टेक्निकल बातें भी कर लूँ। तो ये है कि आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है। एक दफ़ा में नहीं भी समझ आएगी तो 10 दफ़ा देख लेना, क्योंकि ये वो मेन पार्ट है कि जिसकी वजह से आपकी जो है एड्स वगैरह ने या तो परफॉर्म करना है या फिर आप उनको एनालाइज करके स्केलिंग के ऊपर लगा सकते हो। और बहुत से मामलात हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यार हमने अपनी एड्स को जो चल रही हैं उनको एनालाइज किस तरह करना है। अब देखो, जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि हमने ओपन टारगेटिंग के ऊपर क्रिएटिव टेस्टिंग करनी होती है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, मैंने वही वाली कैंपेन आपके सामने खोली है, कोई और कैंपेन मैंने आपके सामने नहीं खोली, ताकि आपको ये ना हो कि यार ये स्ट्रेटजी कोई और बता रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। देखो, ओपन टारगेटिंग है तीनों की, ठीक है। एंड तीनों में अगर एड्स भी चेक करें हम तो ये चेक कर लो आप, एड सिंपल सिंपल है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ क्रिएटिव टेस्टिंग हो रही है। तीनों एड सेट हमारे ओपन पे हैं। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीज़ें सबसे पहले तो नोट करनी है, हम वो देख लेते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हमारे पास फेसबुक अवेलेबल करवाता है, कुछ फैक्टर्स हमारे पास फेसबुक अवेलेबल नहीं करवाता। सबसे पहले तो देखें, हमारा वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग के अंदर गोल होता है सेल्स का, ब्रांड बिल्डिंग, अवेयरनेस, ये वो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो उस केस में हमने पहले नंबर पे जो चीज़ देखनी है ना, वो देखनी है कि हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रही है। अगर तो टेस्टिंग फेज में हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट ब्रेक इवन पे है, कोई मसला नहीं है, हम उसको चलने देंगे। मेरी बात याद रखना, दोबारा से सुन लो ध्यान से। अगर टेस्टिंग फेज के अंदर हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट ब्रेक इवन पे है, हम उसको चलने देंगे, कोई मसला नहीं। अनटिल अनलेस हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट हमें लॉस ना करवा रही हो, 4-5 हज़ार स्पेंड करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट हमें लॉस ना करवा रही हो, तब तक हमने उसको चलने देना है, टेस्ट करते रहना है अपने प्रॉपर, ठीक है। पहला फैक्टर हमने ये देखना है, अगर हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट ब्रेक इवन पे है या फिर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, तब हमें आगे कोई और फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम के साथ साथ फैक्टर्स फिर देखेंगे, इमीडिएटली नहीं देखेंगे। लेकिन अगर दूसरा केस हो जाता है हमारे साथ कि हमारी परचेज ही नहीं आती, ऐसा भी काफी केसेस हो जाते हैं कि यार हमारी परचेज ही नहीं आती। अब जब परचेज नहीं ना आ रही, तब आपने कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। वो किस तरह अप्लाई करने हैं मैं आगे यहाँ से लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी तो इस कैंपेन पे तो रिजल्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 100 परचेजेस होने लगी 23,000 के बजट के अंदर, तो बहुत जबरदस्त हमें कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है। 2500 का प्रोडक्ट है ये, ठीक है, और जिसके ऊपर हमें 200 रुपए की कॉस्ट पर परचेज पड़ी, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, और ये ऑब्वियसली इसको हम स्केलिंग पे भी कर रहे हैं। अभी तो इसका पर डे बजट जो है 10-12 हज़ार लग रहा है एड मैनेजर में, बट वो टॉपिक नहीं है। हमने आगे आ जाना, आगे हमने आना है और ये वाले मैट्रिक्स हमने स्टडी करने। अब ये मैट्रिक्स हमने ऐड कहाँ से करने हैं? सिंपली आप कस्टम वाले पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कस्टमाइज कॉलम करेंगे, और जो जो मैट्रिक्स मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ ना आपको, आपने वो सारे मैट्रिक्स जो हैं अप्लाई कर लेने अपने उसके अंदर, क्या कहते हैं, वीडियोस के अंदर, और सॉरी एड मैनेजर के अंदर, ताकि जो है आप इनको एनालाइज कर सको। मैं बारी बारी लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने देखना है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। 1000 लोगों की रीच लेने के लिए, इंप्रेशन लेने के लिए हमें कितनी कॉस्ट आ रही है? 90 रुपये आ रही है, क्वाइट गुड। 100-150 तक भी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। फिर हमने एक और चीज देखनी है, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। लिंक क्लिक्स ओवरऑल तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आ रही है हमें उस चीज का पता करना है। कॉस्ट पर लिंक क्लिक आ रही है हमारी 5 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये। अब ये चीज मैं आपको एक तरह एक्सप्लेन कर दूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर कॉस्ट पर लिंक क्लिक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं उस केस की बात बता रहा हूँ जब आपको सेल नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये तो खैर मेरी कैंपेन के नंबर्स है ना, लेकिन आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारी कॉस्ट पर परचेज 500 आ रही है, वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट ऑन एन एवरेज मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऑन एन एवरेज आप कह लें कि वेबसाइट के ऊपर जो कन्वर्जन रेट होता है ना, वो 2 to 3% ऑन एन एवरेज होता है। यहाँ पे देखें 2.5% हमारा कन्वर्जन रेट आ रहा है, ये आज की सेल्स है, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने कॉस्ट पर क्लिक को कैलकुलेट करना है कि यार ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। एट दी एंड अगर अभी परचेज नहीं भी आ रही, तो जितना कॉस्ट पर क्लिक हमें पड़ रहा है, ये कल को हमारे लिए बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसकी कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई थी कि किस तरह करनी। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये का हमें क्लिक पड़ रहा है,
तो हमें 100 बंदों को अपनी वेबसाइट पे लैंड कराने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी? 500 रुपीज। ठीक है, अब 500 रुपीज में से मतलब आप कह लो 500 रुपए में 100 बंदे हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं। अब 100 बंदों में से आप कह लो 2% भी अगर आपका कन्वर्जन रेट है 2%, तो हम इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। 100 में से अगर 2 लोगों ने सिर्फ आपसे परचेज कर लिया तो आपकी कॉस्ट पर परचेज आएगी 250 रुपए। ठीक है, तो ये हमें एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है फिलहाल ये वाली हमारी ऐड कि यार हाँ हमारी ऐड प्रॉफिटेबल हो सकती है। और आपने पीछे देखा भी है कि हमें कॉस्ट पर रिजल्ट इसके आसपास ही पड़ रहा है, 200 220 30 के आसपास पड़ रहा है। तो इसको भी कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो कि हमारी यहाँ पे 10 रुपीज आ रही है कॉस्ट पर परचेज, देन ऑब्वियसली हमारी ये 100 बंदों को लैंड कराने के लिए 1000 रुपए लगेंगे। और अगर हम उस केस में 3% भी कन्वर्जन रेट मान के चल रहे तब भी 333 रुपए की कॉस्ट पर परचेज हमें ऑन एन एवरेज पड़ेगी। अगर तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट में 15 रुपए से आगे की कॉस्ट पर परचेज, आप कह लो 10 रुपए 15 रुपए से आगे की कॉस्ट पर परचेज सूटेबल नहीं होती फॉर 2000 टू 3 to 4000 तक के प्रोडक्ट्स के लिए जो होते हैं ना, 2 से 3-4 हजार के आसपास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके लिए 10-15 रुपए से ऊपर की कॉस्ट पर परचेज समहाउ एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये पत्थर पे लकीर नहीं है, हर प्रोडक्ट की एक अलग सिचुएशन होती है, हर प्रोडक्ट की एक अलग कहानी होती है। तो आपने प्रॉपरली स्टैट्स इवेल्युएट करके अपनी एड्स के ऊपर एक्शंस लेने हैं कि मैं उसको बंद करूं ना करूं। कॉस्ट पर क्लिक की मैंने आपको समझा दी है, जितने की कॉस्ट पर क्लिक आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 या 3 कर देना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मुझे ये कॉस्ट पर क्लिक आ रही है तो मुझे इतने तक जो है कॉस्ट पर परचेज आ सकती है। ठीक हो गया जी। ये वाला एक मैट्रिक आपने देखना है, ये आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ से कस्टम मैट्रिक्स में से। फिर उसके अलावा जो हमने देखना है वो हमने देखना है लिंक क्लिक थ्रू रेट। एक होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये देखो CTR है ना, ये ऑल होता है। ठीक है, जिस तरह भी बंदों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया वो CTR में काउंट हो गया। लेकिन लिंक क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि जितने बंदों ने आपकी जो है लिंक के ऊपर क्लिक किया, जो वेबसाइट का आपने लिंक दिया हुआ, प्रोडक्ट पेज का लिंक दिया हुआ, जितने बंदों ने उसके ऊपर क्लिक किया ये उसकी परसेंटेज है। तो हमने इस चीज को देखना होता है लिंक क्लिक थ्रू रेट को। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ कि 1% से ऊपर जितना भी हो उतना बेहतर है। ये अगर 6-7% है मैं कह रहा हूँ आपकी मौजें हैं, लेकिन एटलीस्ट 1% होना चाहिए कि 100 बंदा आपकी ऐड देख रहा है तो एटलीस्ट उसमें से एक बंदा तो आपकी वेबसाइट पे जाए ही जाए। उससे कम होगा मींस अगर, अब मैं साथ के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं और ये क्या चीज इंडिकेट कर रही होती हैं। अगर ये क्लिक थ्रू रेट, लिंक क्लिक थ्रू रेट जो है आपका 1% से नीचे होगा, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यार आपका क्रिएटिव में जान ही नहीं है। कस्टमर आपका क्रिएटिव देख रहा है लेकिन वो आपके क्रिएटिव से कन्विंस हो ही नहीं रहा, फायदा ही नहीं है कोई, आपको अपने क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत है। ठीक हो गया। तो अगर ये बेस्ट मतलब 2-3-4% तक है तब तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाईजान आपका क्रिएटिव मजेदार है, आपका क्रिएटिव बहुत मजेदार है, लोग कन्विंस हो रहे हैं। और अगर 2-3-4% के बाद भी आपको परचेज नहीं आ रही तो फिर उसका मतलब ये है कि आप कह लें कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई खराबी है, क्योंकि आपकी ऐड लोग देख रहे हैं और आपकी ऐड से लोग मोटिवेट हो रहे हैं प्रॉपर्ली, और फिर जो है वो क्या कहते हैं वेबसाइट पे जा रहे हैं, लेकिन उनको आपकी वेबसाइट पे कोई चीज खराब लग रही है जिसकी वजह से वो आपसे परचेज नहीं कर रहे। ठीक हो गया जी। तो ये चीज भी आपने लाजमी नोट करनी है और इसकी इंडिकेशंस मैंने बता दी हैं, और जहां पे जो भी मसला हो आपने उसको इम्प्रूव करना है। अब ये CTR और CPC ये दोनों ऑल वाले भी आते हैं, लेकिन ऑल वालों पे हम फोकस नहीं करते, हम करते हैं कॉस्ट पर लिंक क्लिक और लिंक क्लिक थ्रू रेट, इन दोनों पे हम फोकस करके अपनी एड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट परसेंटेजेस देखते हैं वो हम देखते हैं वीडियो प्लेइंग परसेंटेजेस। ठीक है, जो नेक्स्ट मैट्रिक हम देखते हैं वो होता है हमारा वीडियो प्लेइंग परसेंटेज का मैट्रिक होता है, जिसके अंदर हम एक चीज देख रहे होते हैं कि यार हमारी ऐड शुरू कितने लोगों ने की, शुरू के बाद एंड तक कितने लोग टिके। ठीक है, अगर तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि शुरू की 1 लाख लोगों ने और एंड तक सिर्फ 10,000 लोग रह गए, विच मीन्स के 10% से भी कम जो है हमारा वीडियो प्लेइंग परसेंटेज है, तो फिर हम उसको कभी भी जो है ना आप कह लो कि अच्छा कर नहीं सकते, वो ऐड अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जा रही है लोग आपकी ऐड स्किप करके जाते जा रहे हैं। जितना लोग आपकी ऐड स्किप करेंगे जाहिर सी बात है स्किप वही करेगा ना जिसने परचेज नहीं करनी। जो एंड तक देखेगा वो ऑब्वियसली परचेज भी कर लेगा कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर। एंड तक देखने वालों में से कोई 100-200-500 बंदा आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे हमने प्लेइंग परसेंटेज के अंदर गैप देखना है। अब देखो ये गैप 20% ना हो, मतलब 20% इन सेंस ऑफ मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि अगर आपका 1 लाख बंदा देख रहा है ना और एंड तक अगर आपके 20,000 जा रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
मिनिमम भी अगर कम होना तो 40% तक तो होना चाहिए कि अगर 1 लाख बंदा यहाँ पे आपकी 25% वीडियो प्ले कर रहा है तो एंड तक 40,000 तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पहले हमें शुरू की 28,000 बंदों ने ऐड शुरू की। हम तीनों एड सेट्स को देख रहे हैं अपने कि तीनों एड सेट्स में से कौन सी एड्स के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस आ रही है। पहले हमारी 28,000 लोगों ने, या फिर यहाँ नीचे से टोटल कर लेते हैं कि 1 लाख लोगों ने, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी एड को टोटल प्ले किया। 1 लाख लोगों में से वीडियो प्लेइंग परसेंटेज हो गई यहाँ पे आप कह लो 59,000 समथिंग, मतलब कि ऑलमोस्ट 40% ड्रॉप हो गया। फिर उसके अंदर से भी आप कह लो कि मजीद 10 to 15% ड्रॉप हो गया। और एट द एंड 95% या 100% पे हम बात करें तो 20,000 के आसपास लोगों ने हमारा कर लिए। अब बजाहिर ये चीज बहुत अलार्मिंग है कि यार ये क्या हो गया, 1 लाख लोगों ने हमारी एड प्ले की है और 20% लोग जो है वो एंड तक गए हैं। बजाहिर ये बहुत अलार्मिंग चीज होगी। लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि ये स्टैट्स आपने तब एनालाइज करने हैं जब आपका यहां से मामला खराब हो रहा हो। यहां से मेरे अभी यहां से मामला बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोग के अगर मामलात यहाँ पे खराब हैं तो आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लॉस में परचेज दे रहा है तब आपके लिए वो चीज एक अलार्मिंग होगी। मेरे लिए वो एक चीज अलार्मिंग नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग मेरी ऐड देख रहे हैं एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल परचेजेस वो ला के दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल परचेजेस ला के दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हमने ये फैक्टर्स देखने होते हैं। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी कि कितने फैक्टर कितना चीज होनी चाहिए। अगर आप मतलब उतनी नहीं है आपकी तो, और परचेज भी नहीं आ रही है आपको, तो आपके लिए वो एक अलार्मिंग चीज है। आपने अपनी एड्स के ऊपर काम करना, बाकी सारे काम। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट फैक्टर देखना होता है वो होता है हमारा परचेज रोआस। परचेज रोआस क्या होता है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। परचेज रोआस होता है आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि आपने 1 रुपया अगर अपनी एड पे लगाया तो अगर आपको 4 रुपए वापस आए हैं, 4 रुपए की परचेज आ गई है, तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 4 टाइम्स। इसी तरह जैसे यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ऑन एन एवरेज 11% का रोआस मिल रहा है हमें। इसमें 12% है, इसमें 11.20 है, इसमें 10.30 है, बट ऑन एन एवरेज 11.25 का हमें रोआस मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड। अब ये मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जितना मर्जी हो उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे अगर 20-30 टाइम्स होगा तो मुझे नहीं चुभेगा, मेरे लिए और बल्कि मजे हैं। ठीक है, बट अगर ये आप कह लो कि मिनिमम 3% से भी नीचे है ना रोआस आपका, तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग चीज है। चाहे आपको परचेज आ रही है या नहीं आ रही, ये मैं केस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं क्लियरली। आपको परचेज आ रही है या नहीं आ रही, अगर आपका रोआस 3% से नीचे है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो एक अलार्मिंग चीज है, क्योंकि 3 का रोआस वो रोआस होता है कि जो आपको ब्रेक इवन पे लाके खड़ा करता है। अगर आप 3 का रोआस अचीव नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे भी नहीं होगे, लॉस में होगे। 3 का अचीव कर रहे हो आप ब्रेक इवन पे होगे। मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस की बात नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में तो आप कह लो कि 2% भी समहाउ प्रॉफिटेबल होता है। और ये मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, ये चीज मैं फिर क्लियर कर दूं, ये मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में इतना रोआस निकालना मुश्किल है। इंटरनेशनल में 2-3 का रोआस प्रॉफिटेबल होता है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रिटर्न्स भी आने, यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे मामला होने हैं। तो इसको ये चीज जरा थोड़ा लाजमी आपने समझ के चलना है कि यार ये क्या चीज है, किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। हर मार्केट का अपना एक अलग क्राइटेरिया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो में क्लियरली, तो आपने पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली समझना है। इंटरनेशनल का मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल में 3 का रोआस प्रॉफिटेबल होता है। उसकी वजह यह कि जितने भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट 98 to 97% तक डिलीवर्ड होने होते हैं। 1-2 चार्जबैक लग जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इंटरनेशनल में 2-3 का रोआस प्रॉफिटेबल होता है। उससे ऊपर जितना हो उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। बट फॉर लोकल आई वुड प्रेफर कि आपका रोआस 4 से 5 होना चाहिए। अब ये एक हमारा एड अकाउंट है जिसके ऊपर हम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। हम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसके ऊपर हमें रोआस जो है 11 का निकल रहा। अब सोचो कि एक क्लाइंट जो कि 3 के रोआस पे प्रॉफिटेबल नहीं है, 4 के रोआस पे प्रॉफिटेबल है, उसको हम 11 का रोआस लाके दे रहे हैं। 11 का रोआस लाके दे रहे हैं, विच मीन्स कि उसका प्रॉफिट रेशो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। 4 into 3 12 होता है, ऑलमोस्ट 12 के आसपास रोआस होता है। कि अगर उसका प्रॉफिट पहले 10,000 रुपये आ रहा था, अब उसका प्रॉफिट हम उठा के ले गए हैं 30,000 रुपये पे। 3 टाइम्स हमने उसका प्रॉफिट स्केल कर दिया।
बहरहाल ये कहने का मकसद है कि आपने इसको यहाँ पे नोट करना है कि यार ये क्या चीज़ है, कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। उस हिसाब से आपने अपने ROAS को भी यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है अपनी फेसबुक एड्स एनालाइजेशन के अंदर। ये सारी एनालाइजेशन करने के बाद आपने अपनी फेसबुक एड्स के अंदर कोई ऑन ऑफ कोई स्टेप लेना होता है। उसके अलावा अगर आप स्टेप लेंगे तो ऑब्वियसली, अगर आप सिर्फ ये चीज़ देखेंगे ना, यार परचेज नहीं आ रही, मैं ऐड बंद कर दूं, आप यकीन करो आप मार्केटर नहीं हो, आप ड्रॉप शिपर या होल व्हाइट लेबल हो, व्हाइट लेबल वाले बंदे हो, आप मार्केटर नहीं हो। मार्केटर वो बंदा होता है जो कि ये सारी चीजों को समझता है प्रॉपरली और उसके बाद स्टेप्स लेता है। ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं बेसिक मैट्रिक्स बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे स्ट्रेटजी वगैरह के चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको मैं और एडवांस भी कर दूंगा, एक और एनालाइजेशन वाला सेशन भी हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये चीज देखनी है जी कि हमारी परचेज कन्वर्जन वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से मैं इसको थोड़ा सा जरा ना सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ पे मैं जरा 1 मिनट इसको सेट कर लूँ ना तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ हम इसको अमाउंट स्पेंड के पास ले जाते हैं ताकि जो है हमें, ओहो ये रही अमाउंट स्पेंड। यार यहीं पे ले जाते हैं सॉरी, ये ना यहाँ पे पता नहीं क्या सीन हुआ है। 1 मिनट, जस्ट अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे चली जाएगी, हमें ना ज़रा स्टैट्स इवेल्युएट करने में आसानी रहेगी। ये हीटअप भी हो रहा है लैपटॉप आई थिंक, सो इस वजह से मसला आ रहा है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे परचेज कन्वर्जन वैल्यू आ गई। अब हम देखो, जब हम वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस होते हैं ना हमारी वेबसाइट पे, तो कोई कस्टमर जो है आप कह लो 1000 रुपये का ऑर्डर प्लेस कर देता है, कोई 2 पीस का ऑर्डर प्लेस कर देता है, कोई 3 पीस का ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो परचेज कन्वर्जन वैल्यू आपको वो चीज बता रही होती है कि आपने ऐड पे कितना लगाया, इन रिटर्न आपको सेल कितनी है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है ROAS से। जितना ROAS होगा इसने शो उतनी ही करानी है, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने 6000 रुपये ऐड पे लगाए हैं, आपको 71,000 रुपये की सेल आई है, विच इज ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स के आसपास आपको सेल आई है। 6000 रुपये आपने ऐड पे लगाए, आपको 71,000 रुपये के आसपास की परचेज कन्वर्जन वैल्यू आई है जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैक हुई है। अब इसमें एक ऑर्डर भी हो सकते हैं, 2-3 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ 8,000 रुपये लगाए हैं और हमें 1 लाख रुपए की सेल आई है, विच इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स का ROAS हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज भी है। फिर हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि 8,000 रुपये हमने लगाए हैं और हमें परचेज कन्वर्जन वैल्यू आई है 93,000 की। तो यहाँ पे आप कह लो कि एक चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है एक चीज कि आप कह लो कि हमें कन्वर्जन वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है। नॉर्मली अगर हम 6,000 रुपये लगाते और अगर उसका 4 टाइम 25-26,000 की भी सेल आ रही होती तब भी हम प्रॉफिटेबल होते। लेकिन हमें हमारे प्रॉफिट की कैलकुलेशंस आप करो कि हमारा ये जो क्लाइंट है ये किस हिसाब से प्रॉफिट बना रहा है कि अगर इसे 6,000 रुपये ऐड पे लगा रहा है तो इसको 70-80,000 रुपये की सेल आ रही है। 70-80,000 रुपये की सेल का मतलब है कि इसका प्रॉफिट 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया हुआ है। वही बात जो मैंने पहले की है। तो ये वाले स्टैट्स भी आपने इवेल्युएट करने। उसके बाद एक चीज अगर यहाँ पे फेसबुक आपको शो करवाए तो वो आपने लाजमी चेक करनी है, वो है जी आपकी क्वालिटी रैंकिंग्स, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। देखो हमारी क्वालिटी रैंकिंग्स हर ऐड की एवरेज और अबव एवरेज है, सही है, इतनी क्वालिटी रैंकिंग है हमारी। तो अब आप देख सकते हो कि उसके ऊपर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। कैंपेन खोली हुई मैंने, सारी लाइव कैंपेन खोली हुई, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आप कह लो इस मंथ की ही जो है ना रिजल्ट्स हैं, दिस मंथ के ही रिजल्ट्स हैं, ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो स्टैट्स ऑलमोस्ट सेम है, 2,66,000 की सेल, एवरेज, अबव एवरेज और अबव एवरेज। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था ये जो एक इंडिकेशन है ना बिलो एवरेज वाली, बॉटम 35% ऑफ एड्स, ये हो सकता है कि हमारी डिफर करे। अब ये क्यों आ रही है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया था। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर हमारी थोड़ा बहुत क्वालिटी के अंदर इश्यूज आ रहे थे, डायमेंशन वगैरह के अंदर, इस वजह से बिलो 35% आ रही है। बाकियों में हमने सेट करके सारे मामलात लगाए हैं, तो आप कह लें कि उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि अब एवरेज और अबव एवरेज आ रही है। मैंने इसका ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्यों होता है। आप लोगों ने अगर नहीं चेक किया तो कोर्स शुरू से देख लें, आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो एक ये वाला फैक्टर भी है कि जिसको आपने देखना है अपनी एनालाइजेशन के अंदर।
ठीक हो गया। तो ये बहुत एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, आप कह लें फॉर योर एनालाइजेशन ऑफ फेसबुक एड्स, के जब आपने एड्स चलानी है किसी वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग वाले स्टोर के लिए तो आपने किस तरह अपनी एनालाइज करने हैं स्टैट्स। अगर आप ब्रांड के लिए चलाते हो तो ब्रांड के लिए ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग किस तरह होंगे कि ब्रांड के अंदर हमारी मल्टीपल एड्स चल रही होती है, रिकॉल एड्स चल रही होती हैं, बहुत से अलग मामला तो होते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। बट फॉर नाउ अभी ये मैं बता रहा हूँ वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग, चाहे आप इंटरनेशनली करो चाहे आप लोकली करो, जैसे भी करो आपने जो है एनालाइजेशन ऑफ स्टैट्स इसी तरह ही करनी है, अपने प्रॉपर कैंपेन को एनालाइज करना है। अब जहां पे अगर आपको गलती दिख रही हो, ये सारी एनालाइज कराने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ देख लेना, जहां पे गलती दिख रही हो आपको वो चीज आपने इंप्रूव करनी है। फॉर एग्जांपल आपको सीटीआर सही नहीं आ रहा, विच मीन्स कि आपकी ऐड के अंदर मसला, आपने अपनी ऐड सही करनी है। आपको प्लेइंग परसेंटेज सही नहीं आ रही, विच मीन्स कि आपकी ऐड के अंदर मसला, आपने अपनी ऐड ही ठीक करनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको परचेजेस प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं आ रही, यहाँ से ये दोनों चीजें सही आ रही हैं, तो विच मीन्स कि आपकी वेबसाइट में मसला है, वेबसाइट को जाके आपने ठीक करना है। तो ये सारे स्टैट्स को इवेल्युएट करवाने का मकसद है कि आपने इन सब चीजों को खुद देखना है, इन सारे स्टैट्स को इवेल्युएट आपने खुद करना है, और जहां जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी वहां वहां पे अपनी अपनी इंप्रूवमेंट करनी है रैपिड बेसिस के ऊपर। ठीक है, ताकि आपकी एड्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें।